अगर टेस्ट एनालाइज नहीं किया तो क्या किया, राइट? स्कोर इंप्रूव नहीं होगा। कितने बच्चे जो स्टक हैं 250, 300, 350 पे 500 पार ही नहीं कर पा रहे हैं, बढ़ ही नहीं पा रहे हैं, स्कोर आगे जा ही नहीं रहा। व्हाई इज दैट हैपनिंग? दैट्स हैपनिंग बिकॉज यू आर डूइंग these very important 4 silly mistakes. What are these 4 silly mistakes? Hashtag, 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 hashtag. इनको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो तो स्कोर आगे नहीं बढ़ेगा। सबसे पहले यार मैंने कौन सी सिली मिस्टेक कर दी अपने टेस्ट पेपर में? इस सिली मिस्टेक को तो 0 कर दो और ये प्रैक्टिस के साथ ही आएगा। पहली बार अगर गलती करोगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, ट्रू पढ़ लिया, राइट? डी ऑप्शन में ऑल द अबव नहीं पढ़ा, सी ऑप्शन में बोथ द अबव नहीं पढ़ा, ऐसी जो सिली मिस्टेक्स है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट को करेक्ट पढ़ लिया, ये तो सिर्फ प्रैक्टिस से जाएंगी। इसीलिए मॉक टेस्ट पेपर देना बहुत ज्यादा जरूरी है, पर उससे भी ज्यादा जरूरी एनालाइज करना ताकि रियलाइज कर सको कि यार मेरे सिली मिस्टेक्स बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, अब मुझे इनको कम करना है। दैट इज द नंबर 1 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। नंबर 2, क्वेश्चंस लेफ्ट, वाई फॉरगेट कर गए, कंफ्यूज हो गए, डिडंट रीड, डिडंट नो, क्या हुआ भाई? क्वेश्चंस क्यों? टाइम मैनेजमेंट का प्रॉब्लम हो गया। व्हाट इज इट? फाइंड आउट, राइट? फॉरगेट कर रहे हो तो मतलब रिवीजन नोट मेकिंग में कमी है, इसको और अच्छे से बढ़ाना पड़ेगा, मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना पड़ेगा। रिवाइज तभी करोगे अगर नोट्स बने, नोट्स नहीं बने, पूरी पूरी किताबें रिवाइज नहीं करोगे तो दिस इज नथिंग बट अ चार्ट विच विल हेल्प यू आइडेंटिफाई कि भैया गड़बड़ क्या हो रही है। हर एक पॉइंट जो आप आइडेंटिफाई करोगे उसका एक बहुत सिंपल तरीका है टू बी एबल टू सॉल्व इट, to get answers out of it, right? So if you're forgetting, you have to revise. If you're confused, that means you just have to depend on one book and do it at least 5 times ताकि आपकी फोटोग्राफिक मेमोरी डेवलप हो जाए, आपके दिमाग में बैठ जाए कहां से कौन सा सवाल आता है, किस टाइप का सवाल आता है, so that you don't do that mistake. नहीं आता, didn't know this ma'am, पढ़ो, study. Time management, increase your mock test. Everything has a solution provided you know what is the problem. That is why I'm saying अभी अक्टूबर से तो मॉक टेस्ट पेपर देने हैं, पर सिर्फ पेपर देना is half the work done. What is important is that you have to analyze, you have to find out what is the problem. स्कोर नहीं बढ़ेगा, 3 घंटे बर्बाद करते जा रहे हो टेस्ट देकर, स्कोर नहीं बढ़ेगा अदरवाइज। नंबर 3 is a very critical problem, और बड़ी गलत बात है कि यार बच्चे बहुत कम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। गेस कितने किए, क्यों किए, कितने सही के कितने गलत, ये पता चलेगा तो एग्जाम में तुक्के नहीं बढ़ाओगे। एग्जाम में काफी बच्चों का पेपर अच्छा होता है बट एंड में स्कोर नहीं आता बिकॉज तुक्के बढ़ा के आ जाते हैं। गेस कितने किए, इनमें से कितने राइट है, कितने रॉन्ग है, किसी एक आधे पेपर में राइट हो जाएंगे। ज्यादातर पेपर देखोगे गेस वर्क से कांड होगा, नहीं समझ आएगा, सो ये बिल्कुल नहीं करना है। नाउ कितने क्वेश्चन ऐसे थे जो जेन्युइनली आपके रॉन्ग थे। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जेन्युइनली रॉन्ग? यार जेन्युइनली रॉन्ग क्या होता है? क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया, डिड नॉट अंडरस्टैंड, क्या पूछ रहा था। अगर ये फिजिक्स में ज्यादा हो रहा है दैट मींस आपके कॉन्सेप्ट वीक है या आपका एप्लीकेशन वीक है। अगर कॉन्सेप्ट वीक है तो चीज रीड करनी पड़ेगी, एप्लीकेशन वीक है तो ज्यादा एमसीक्यूज जो है वो प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, पीवाईक्यूज। जेन्युइनली रॉन्ग, यार मुझे समझ नहीं आया क्वेश्चन पूछ के आ रहा था यार, ये बहुत ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चन था। दिस ऑल्सो विल गो बाय प्रैक्टिस ऑफ मोर एंड मोर सच क्वेश्चंस, एक्सपोजर। बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, मैंने गलती कर दी इसको समझने में और मैंने कुछ और ही फॉर्मूला लगा दिया, मैंने कुछ और ही आंसर कर दिया। देन लेंदी था पेपर यार, बहुत जल्दबाजी में मुझसे गलती हो गई। मेरी अप्रोच जो क्वेश्चन वाली थी शुरू से ही मैंने गलत अप्रोच की वजह से क्वेश्चन को गलत कर दिया। दिस इज हाउ यू विल रियलाइज व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम दैट यू हैव, और उस रूट कॉज की वजह से आप एग्जाम में ढंग से कर पाओगे, राइट? अब एक चीज आपको और दे रही हूं व्हिच इज लाइक अ ब्रह्मास्त्र व्हिच आई एम गोइंग टू गिव यू टुडे। तो पहले इन 4 हिसाब से पेपर को एनालाइज करो। यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी, आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है।
एक अभी आपको मैं स्पेशली बानी मैम का ब्रह्मास्त्र देती हूँ यार, विच इज दिस ब्रह्मास्त्र। ये भी आपको बहुत हेल्प करेगा आपकी प्रिपरेशन के लेवल को जानने के लिए कि जेन्युइनली आपकी प्रिपरेशन का लेवल क्या है। इसमें हम सिर्फ 3 चीजों के बारे में बात करेंगे, 1 हैशटैग 2 हैशटैग 3। सबसे पहले आपने कितने क्वेश्चन करेक्ट किए। अब जो आपके, इससे आपको लेवल पता चलेगा, वो आपको प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करके सॉल्व करने में हेल्प करेगा, ये आपको लेवल बताएगा। अगर आपका क्वेश्चन करेक्ट था तो इनमें से जेन्युइन कितना था आपको आता था, फ्लूक कितना लगाए। फ्लूक होने चाहिए 1 2, बस तुक्के नहीं भराने, सारे के सारे जेन्युइन होने चाहिए। ये आपको हेल्प करेगा कि आपकी सच में प्रिपरेशन किस लेवल तक चल रही है। नंबर 2 होता है आपके इनकरेक्ट कितने थे। अब इनकरेक्ट में यार ये तुक्का लगाते हुए इनकरेक्ट हो गया, ये कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम था, मुझे तो इसका कॉन्सेप्ट ही नहीं पता था तो मुझसे गलत हो गया। अब इसके अलावा राइट बबलिंग एरर की वजह से गलत हो गया, राइट एवरीबॉडी कैलकुलेशन मिस्टेक की वजह से गलत हो गया, राइट ये तो मैंने स्टडी नहीं किया था फिर भी कर दिया, लाइक अ फ्लूक गलत हो गया। सो इनकरेक्ट को भी एनालाइज करो। आपके अगर इनकरेक्ट आपके कॉन्सेप्ट वाले हैं तो यार आपको स्टडी करने की जरूरत है। बबलिंग एरर है, इट इज लाइक सिली मिस्टेक, अगली बार आपको ज्यादा केयरफुल होने की जरूरत है। कैलकुलेशन एरर है, आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। एंड ऑब्वियसली स्टडी वाला इज यू नीड टू स्टडी। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड जो टेलेगा आपको ये बताएगा इस टाइम पे एग्जैक्टली आपका लेवल क्या है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज अटेम्प्ट ही नहीं किया। अगर आप ये जो मैंने कल 100 डेज वीडियो बनाया है, धीरे धीरे आपका नॉट अटेम्प्ट कम होता चला जाना चाहिए। अभी शायद आपके 50 क्वेश्चन नॉट अटेम्प्ट हो रहे हैं, अक्टूबर के महीने में 30 हो जाने चाहिए, नवंबर के महीने में 20 आप अटेम्प्ट करके आओ, ताकि आपने पढ़ा, आप कोशिश तो कर रहे हो। सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम योर नॉन अटेम्प्ट शुड ऑल्सो रियली डिक्रीज। इज दैट क्लियर एवरीवन? तो इसी के साथ इन दोनों चीजों पे जो मैंने आपको बताया, अगर आप फोकस करोगे आप उन 3 घंटों का मैक्सिमम यूज कर सकते हो। अदरवाइज सिर्फ टेस्ट देते जाओगे और स्कोर में कभी इंप्रूवमेंट नहीं आएगी। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू एवरीवन, लॉट्स ऑफ लव, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कोई भी प्रॉब्लम है प्लीज गेट इन टच विद मी ऑन टेलीग्राम और इंस्टाग्राम। बाय बच्चों।